टीम की फाइट करते हुए आवाज आती है, AWM चलती है, और ये आवाज सुन के तो भाई मेरे से रुका नहीं गया। अब जैसे मैंने एक बंदे को नॉक किया तो यहाँ पर सबसे पहले ग्रेनेड करना तो बनता है, क्योंकि अगर 2-3 बंदे और मैं घुसता हूँ तो यार ये समझदारी का काम नहीं है। ग्रेनेड किया, बंदा नॉक, अब मैं भाई साहब घुस सकता हूँ। पर लेकिन भाई ये पूरा फिनिश हो जाता है। अब यहाँ के बाद देखिए खतरनाक फाइट, मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है बस मैं कुछ नहीं बोलूँगा, सिर्फ आपको देखना है, क्योंकि यहाँ पर 2 से लेकर 3 टीम आने वाली है। फिलहाल एक टीम इसी घर में जिसने अभी एक फ्लेयर चलाई है। अब यहाँ पर मैं एक ग्रेनेड करने वाला हूँ, और मेरे हिसाब से पहला ग्रेनेड तो एकदम सही जाता है, लेकिन दूसरा ग्रेनेड भाई मेरे ही मुंह पे आके गिरने वाला था। यहाँ पर एक बंदा ग्रेनेड से नॉक हो गया। अब दूसरा ग्रेनेड, सही बताऊं ग्रेनेड की डायरेक्शन दूसरी तरफ थी और ना मरते मरते बचा। फिलहाल अब मेरे पास यहाँ पे ग्रेनेड नहीं थे, इसलिए भाई रश करना तो बनता था। अब ये एक टीम तो फिनिश हो गई, लेकिन तभी दूसरी टीम आ जाती है, रश कर दिया। अब इसके बाद आप लोगों को पता है कि भैया ग्रेनेड, जो कि मेरी सबसे ज्यादा मेन पावर है, वो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। और पूरी ये जो 2 बंदे यहाँ पे बचे हुए ना, ये दोनों के दोनों ग्रेनेड से मर जाते हैं। अब यार ये वाला जो ग्रेनेड है, ये मतलब इस ग्रिल में टकरा के वापस मेरे पे आ गया, इसलिए ये वाले ग्रेनेड को तो एकदम उम्मीद छोड़ ही दो। फिलहाल ये वाले ग्रेनेड से एक बंदा नॉक हो जाता है। अब मुझे पता था कि जब ये बंदा नॉक होगा ना, और जो इसका टीममेट होगा वो बाहर ही रिवाइव देगा, वो वेट कर रहा होगा कि हम लोग रश करेंगे, लेकिन नहीं भाई साहब, हमारे पास अभी एक और ग्रेनेड है। एंड कुल मिलाकर ये वाली टीम यहीं पर फिनिश हो जाती है। और मैं फिर बता रहा हूँ अब से, तो सबसे पहले यहाँ पे एक मॉली कर देता हूँ ताकि वो लोग डायरेक्ट रश ना कर सके। भाई जैसी वर्षा को रिवाइव दिया, पता नहीं कौन भाई ग्रोजा लेके आ गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे थोड़ा एक समझदारी का काम किया है मैंने इस गेम को जिताने के लिए। अब मैंने यहाँ पे वर्षा को हाथ लगाया, लेकिन भाई ग्रोजा वाले ने मुझ पे रश कर दिया, और अब मुझे भाई यहाँ से भागना था। सबसे पहले मैंने गन को रिलोड किया। रिलोड करने के बाद अब मैं देखो यहाँ पे एक मॉलिया ग्रेनेड करने वाला हूँ, ताकि मुझे यहाँ पे टाइम मिल पाए मेरी हेल्थ को बढ़ाने के लिए। अब इस फाइट को यहाँ पे पूरा देखना, और अगर अच्छी लगे तो भाई इस वीडियो को भाई लाइक जरूर करना, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। अब देखो ये सारे बंदे यहाँ पे फिनिश हो गए, लेकिन अभी भी एक बंदा यहाँ पे बचा हुआ है, और वो भाई साहब यहाँ पे कैंप कर रहा है। ठीक है, किसी को नहीं पता ये बात। तो मैं यहाँ पे लूट वगैरह करके सारी क्रेट्स भैया सब लूट के जब मैं यहाँ से निकलता हूँ गाड़ी में, और तभी हमारे वो भैया प्रकट होते हैं, और तुम उनकी उम्मीद लगा ही नहीं सकते कि वो यहाँ पे थे भी। भाई मरते मरते बचा, लेकिन अब इस भाई को जरूर मारूंगा मैं। अब मुझे ही बंदा दिख तो गया इस छेद में से, मैंने ग्रेनेड की पिन खींची, लेकिन पता नहीं से शायद आवाज आ गई, ये तुरंत वहां से उठ के भाग गया। तो भाई ये थी यहाँ की पूरी फाइट। और अब मुझे सही बताओ कि यहाँ की पूरी फाइट तुम्हें एग्जैक्टली लगी कैसे। अब फाइट तो करनी बनती है। फिलहाल यहाँ से एंगल नहीं मिल रहा था, और मुझे उसकी गन दिखाई दे रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक परफेक्ट एंगल लिया जाए, इसलिए मैं दूसरी साइड से जाता हूँ, और यकीन मानिए और वहां से भाई क्या ही गजब का एंगल मिलता है। अब देखिए एक स्क्वाड में 4 बंदे होते हैं, जिनमें से 2 को मैंने नॉक कर दिया। और सबसे पहले तो भाई अगर ये गाड़ी फट जाती ना तो यहीं मर जाता। तो सबसे पहले अब मैं डायरेक्ट रश नहीं करूँगा, क्योंकि अभी 2 बंदे और हो सकते हैं और मुझे खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक ग्रेनेड करूँगा, और भाई लकीली एक बंदा और नॉक हो जाता है, और भाई डायरेक्ट रश कर सकता हूँ। और देखिए मॉली इस मूवमेंट में सबसे बेस्ट चीज़ होती है। तो यहाँ पर लगे हाथ भाई मैंने मॉली कर दी।
और यहाँ पे पूरी स्क्वाड फिनिश हो जाती है। तो भाई आप लोगों को ये वाला क्लच कैसा बोलूँ, ये गनों का क्लच नहीं था, ये पूरा थ्रोबल्स का क्लच था। अगर आपको ये थ्रोबल्स का क्लच अच्छा लगा हो ना तो मेरे भाई फिर बता रहा हूँ यार, लाइक जरूर